शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पुत्रदाय एकादशी भगवान विष्णु जी की उपासना और पवित्र माना जाता है। परंपरा के अनुसार यह व्रत संतान की प्राप्ति और परिवार की सुख शांति और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। पुत्रदाय एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान करके और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का संकल्प करें और हाथ जोड़कर उनकी श्रद्धा के अनुसार पूजन करें और उस दिन भगवान को दीप जलाएं, चंदन, पीले फूल, तुलसी दल आदि भोग लगाएं और मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद कथा सुने। कथा इस प्रकार है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन श्रद्धा पूर्वक पूजन की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाली यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में वहीं पर प्रश्न किया। इसके उत्तर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसके करने से, पढ़ने से, सुनने मात्र सभी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम एक प्रतापी राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिती को सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपवास किया, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते ही देखकर राजा अपनी प्रजा को प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय और उपार्जन के लिए हुआ धन नहीं है, और न ही मैंने कभी देवी देवताओं, मंदिरों और सदगृहों अथवा ब्राह्मणों को धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने कभी नहीं ली, और न ही प्रजा के अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि ये न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं किया। सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार के धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्री गण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी के तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार और जितेंद्र, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म से गुढ़ तत्वों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्व लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमश ऋषि का, और इतनी अधिक थी आपकी आयु। सबने जाकर लोमश ऋषि की प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्होंने देखकर ऋषि से पूछा कि आप लोग किस कारण आए हो? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों के हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं और अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, और आप
कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेहासिक वाणी से कहा कि हे महानुभावो, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव के दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब कि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याह हुई गौ जल पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा की निपुत्री होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गांव को जल पीते हटाने के कारण वह पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ राजा, इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने का कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रता एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करके पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। लोमश ऋषि की एक से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर के वापस लौट गए और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा के सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। ये उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल में समाप्त होने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र का उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः सनातन के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग पाकर परलोक ईश्वर की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन की जय।